Hi everyone, welcome to the Math Hash YouTube channel. In the last videos, we discussed the exercise 4.4, and in the last lecture, we discussed the first two parts of the question number 3, and in this video, we discussed the third part of question number 3. The statement of this question is 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus omega 4, 1 plus omega 8 up to 2n factors is equal to 1. This is the most important questions that is mostly asked in every questions, in every paper. तो अब इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है। तो इस स्टेटमेंट को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे दूं कि ये हमें क्वेश्चन कर यानी कि इसका मतलब क्या है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट हमारे पास दी होती है कि 1 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 13 प्लस 15 और ये माइनस 17 और ये अप टू होता है हमारे पास 3 एंड टर्म। 3 एंड टर्म का मतलब ये होता है कि हमने 3 टर्म ली है। 3 एंड टर्म का क्या मतलब होता है कि ये हमारे पास ये टोटल हमारे पास है 3 एन टर्म। कितनी टर्म हमारे पास टोटल है 3 एन टर्म। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 एन टर्म में। किस में चेंज कर सकते हैं 1 एन टर्म में। 3 एन का मतलब होता है हमने क्या बनाया हुआ है 3 हमने टर्म ली हुई है। ठीक है 3 एन टर्म का क्या मतलब होता है हमने पेयर इस तरीके से बनाया हुआ है कि फर्स्ट 3 टर्म लेनी है, सेकंड 3 टर्म लेनी है और थर्ड 3 टर्म लेनी है। तो अब 3 एन टर्म का मतलब होता है ये। तो 3 एन टर्म को हम 1 एन टर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इन तीनों को हम ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को भी यानी अप टू 3 एन टर्म हम सब एन टर्म को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। इन तीनों को हम ऐड करें हमारे पास क्या बनता है 1 और 3 हमारे पास क्या बनता है 4 और 4 में से 5 हमारे पास वो बनता है हमारे पास -1 3 और ये माना हमारे पास माइनस का 1। इन तीनों को हम ऐड करें हमारे पास क्या बनता है 7 9 हमारे पास कितने होते हैं 7 9 16 में से हमारे पास 11 जाएगा हमारे पास वो बनेगा हमारे पास प्लस का 4। इसके बाद इन तीनों को हम ऐड करेंगे 13 15 हमारे पास बनता है 28 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास वो बनता है प्लस का 11। ठीक है अब ये हमारे पास होगी 1 एंड टर्म। ठीक है इस स्टेप की समझ आई आपको। हमने क्या किया हमने कहा कि ये कि हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई थी 3 टर्म हमने काउंट की हुई थी। ठीक है 3 टर्म का हमने क्या किया हुआ था पेयर बनाया हुआ था। ठीक है लेकिन अब हमने क्या किया अब हमने 3 टर्म को सॉल्व किया हमारे पास एक टर्म बना दी। इन 3 टर्म को सॉल्व किया हमने एक टर्म बना दी। इन 3 टर्म को हमने सॉल्व किया हमने एक टर्म बना दी अप टू n टर्म। अब इस क्वेश्चन का मतलब भी यही है। इसका मतलब यह है कि 2 एन फैक्टर का मतलब होता है कि हमने 2 यानी कि टर्म हमने काउंट की हुई है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम किस में चेंज करेंगे 1 एन फैक्टर में चेंज करेंगे। 1 एन फैक्टर में कैसे चेंज करेंगे जैसे हमने इन 3 टर्म का हमने एक टर्म बनाई थी ना वैसे ही हमने क्या करना है इन 2 टर्म की हमने एक टर्म बनानी है। अभी तक समझ बात आई। इन 2 टर्म को हम एक टर्म बनानी है, इन 2 टर्म में हमने एक टर्म बनानी है हमने अप टू 2 एन फैक्टर तब जहां तक बनेगा। समझ आ रही बात की। तो आप ये करेंगे अगर मैं इन दोनों के दरमियान लगा दूं इनटू लगा दूं अब ये बन हमारे पास एक टर्म बन गई और अगर इन दोनों के दरमियान मैं इनटू यूज कर लूं तो ये हमारे पास क्या बन गई है सेकंड टर्म बन गई। अब हमारे पास ये था पहले था हमारे पास 2 एन फैक्टर था अब हमारे पास कितने हो गए हमारे पास ये हो गया हमारे पास एन फैक्टर हो गए। समझ आ गई बात क्लियर नहीं है। हमने इस क्वेश्चन में इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का पेयर बनाएंगे इनका पेयर बनाएंगे हमारे पास ये बन जाएगा n फैक्टर्स। अब इसको रेज करते हैं फिर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है ना आपको डिटेल से समझाता हूँ। अब मुझे लगता है आपको ये समझने में आसानी होगी। अब देखिए हमारे पास 2 एन फैक्टर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट करना है 1 एन फैक्टर में। तो क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का अब इनटू यूज कर लिया। अब ये 2 टर्म हमारे पास कितने टर्म में चेंज होगी 1 टर्म में चेंज होगी। इसके बाद सेकंड 2 टर्म को भी हम किस में चेंज करेंगे अब ये सेकंड 2 टर्म को यूज करके हमने 1 टर्म बना ली।
अब इसी तरीके से हमने हर टर्म को क्या बनाना है, अब इधर क्या आएगा हमारे पास 1 n फैक्टर आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये हमने इनटू क्यों, इन दो टर्म को एक टर्म पर कैसे बनाएंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई कराने से पहले ना क्या करें, थोड़ा सा इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब और साथ में ओमेगा की क्या पावर 1। तो ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारे पास वो रिजल्ट होता है 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा ओमेगा की पावर 1। ठीक है, अब इस तरीके से ओमेगा 8 को अगर हम सिंपलीफाई करें हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 8। अब ये देखते हैं हमारे पास 8 जो है इसके क्लोज हमारे पास 3 का मल्टीपल कौन सा है, वो होता है हमारे पास 6। तो हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा की पावर 6 और साथ में ओमेगा की पावर 2। अब ये 6 जो है इसको हम ऐसे फर्दर ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और ये साथ में ये 2 और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो हमारे पास ओमेगा की पावर 8 किसके इक्वल बन गया, वो बन गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो इसको हमने सिंपलीफाई कर दिया। तो इस ओमेगा 4 की पावर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट में क्या लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा, इसको क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, रेज करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा, इसके बाद प्लस ओमेगा इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ में ये। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ओमेगा 4 किसके इक्वल था हमारे पास, ओमेगा की पावर 1 के इक्वल था, ओमेगा की पावर 8 किसके इक्वल था, वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा ये होगा ना, ओमेगा 4 हमने ओमेगा की पावर 1 के इक्वल हमने अभी किया है। तो ओमेगा की और 8 किसके बराबर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बना ना, हमने ओमेगा पर 8 को हमने अभी प्रूव किया ओमेगा स्क्वायर के, और ये आपको क्या जाएगा हमारे पास, ये बनेगा n फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, अब देखिए ये भी बिल्कुल वही टर्म है, इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, बिल्कुल सेम यही आएगा। तो आप इसका एक फर्दर स्टेप में क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं और फिर ये इस फॉर्म में लिखें इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इसको इधर लिखेंगे। अब मैं ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि अब इसका ये और ये दोनों टर्म हमारे पास क्या है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ठीक है, और ये क्या कहां तक जाएगा, ये जाएगा n फैक्टर्स तक। ठीक है, अब इन तीन अब ये हमारे पास रिजल्ट है ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है 0 के इक्वल होता है। हमने ये लट किया हुआ है ना कि ये बन गया हमारे पास 0, और ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारे पास वो होता है 1 के इक्वल, ये 0 प्लस 1 ये बन गया हमारे पास 0 प्लस 1। इसी तरीके से अब ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये भी होता है इक्वल टू 0, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ क्या होता है, वो इक्वल टू होता है 0। 0 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो फर्दर यानी कि अब n फैक्टर का मतलब ये है कि हर बार हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 1 आएगा, हर बार हमारे पास क्या आएगा, 0 प्लस 1 नहीं आएगा। समझ आ गई बात की, यानी कि n फैक्टर का मतलब है कि हमारे पास हमें ये n टाइम हमने लिखना है इसको। ठीक है, तो 0 प्लस 1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐड करें, हमारे पास क्या बनेगा, 0 प्लस 1 क्या बनता है, 1 मल्टीप्लाई 1। अगर हम 1 को n टाइम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, मतलब इनको हम ज़रब दें, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो बनेगा 1 ही बनेगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये थी, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 1 थी, तो हमने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया।
उम्मीद है आपको आज वाली वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो आप क्या करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना और अपने दोस्तों का भला सोचें।